जिनके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उनका सफल क्यों न जीवन होगा। जिनके हृदय में हरि सिमरन होगा, उनका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद जी ने ध्याया था, खंभे से श्याम जी का दर्शन पाया था। जिनका सहारा रघुनंदन होगा, उनका सफल क्यों न जीवन होगा। जिनके हृदय में हरि सिमरन होगा, उनका सफल क्यों न जीवन होगा। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। भगवान बावन का प्रागट्य दिवस, आइए हम लोग धूमधाम से उनके प्रागट्य का सुमरन करते हैं। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी के हृदय में वास करते हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर जब प्रकट होता है, तभी भगवान बावन अवतरित होते हैं। हमारे हृदय में जो चैतन्य है, जो नारायण वास करते हैं, जो निराकार रूप में है, और जो साकार रूप बाहर रूप है, इन दोनों का जब एकाकार होता है, तब बावन भगवान अवतरित होते हैं। अदिति माता ने पयोव्रत को धारण किया तो उनको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही भगवान का वंदन किया, स्तुति की। हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो आप सबके पिता भी हैं और तात्विक दृष्टि से आप सबके पति भी हैं। भगवान नारायण ने कहा कि मेरे चतुर्भुज स्वरूप को तुम निहारो, मेरे इस स्वरूप का अपने पति में तुम सत जब ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। काम सुख बुरा नहीं है। स्त्री और पुरुष पति पत्नी का संबंध जो है वो भी बुरा नहीं है, लेकिन अपने पति में भगवान को स्थापित करके जो काम क्रिया होती है उससे नारायण प्रकट होते हैं। अदिति और कश्यप ने भगवान नारायण का ध्यान किया। उनकी वृत्ति जब नारायण में लग गई, नारायण कार हो गई, तब उनके घर में नारायण पधारे। अदिति माता सगर्भा हो गई, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति माता प्रार्थना करने लगी, हे नारायण आप कब प्रकट होगे। भगवान जो है ना, बिना आतुरता के प्रकट नहीं होते, अवतार नहीं लेते। जीव जब आतुर हो जाता है, भगवान को पाने के लिए ललायित हो जाता है, आँखों से अश्रु बहते हैं, तब भगवान का प्रागट्य होता है। परम पवित्र समय आ गया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आ गई। मध्याह्न काल का समय हो गया।
माता अदिति के सन्मुख भगवान बावन प्रकट हो गए। बोलो बावन भगवान की जय। सर्वत्र उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी बावन भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े आए। माता पिता को भान कराने के लिए भगवान बावन ने अपने चतुर्भुज रूप का उनको दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक उठा। उनका मूक हृदय जो था भगवान की जय जयकार करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गए और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज छलक रहा था। ब्रह्म आदि देवता, ब्रह्मादि देवता सब वहाँ पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बावन भगवान के आने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया, सार्थक हो गया। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम बहुत पवित्र था, अतः भगवान उनके घर में प्रकट हुए। बावन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत का जो संस्कार है ना, वो ब्रह्म से संबंध करवाता है। उसमें गुरु जो है मंत्र का दान करते हैं। पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह केवल मेरा नहीं, तू ईश्वर का पुत्र हो गया है। उस दिन माता पिता उनके साथ अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता पुत्र के माता पिता बनते हैं। भगवान सूर्य नारायण और गायत्री देवी जनेऊ वेद हित सेवा हैं। जनेऊ में गायत्री देवी भगवान सूर्य का आह्वान किया जाता है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देवता की स्थापना की जाती है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है। संस्कार की परंपरा आजकल नष्ट हो गई। प्रजा में, समाज में इस समय सदाचार का अभाव हो गया। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी। भगवान बामन ने यज्ञोपवीत को धारण किया। अदिति माता ने उनको लंगोटी दी और धरती माता ने आसन दिया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। माता सरस्वती ने जप माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। बृहस्पति जी ने बावन भगवान को उपदेश दिया। कहा कि आज से आप मधुकरी करके भिक्षा मांग करके आना है। मंत्र उपदेश के साथ साथ उन्हें ब्रह्मचारी धर्म का उपदेश दिया, धर्म को समझाया। ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में आजकल नष्ट हो गई। तभी से हमारे नवयौवन युवतियों की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना न तो कोई महान बना है, न आगे कोई महान होगा। टीवी, पिक्चर, मोबाइल के संस्कारों ने छोटे छोटे बच्चों में काम वासना के बीज का आरोपण कर दिया। ब्रह्मचर्य बिल्कुल
नपुंसक हो गया। इसीलिए सारे संस्कार भ्रष्ट होते जा रहे हैं। यदि ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो नारी के मुख को नहीं निहारना चाहिए, उनकी ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारी में काम वासना का वास होता है। यहाँ नारी की निंदा नहीं है, निंदा केवल काम की है। पर स्त्री को माता के समान जानो। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के केवल चरणों पर दृष्टि रखी। एक बार रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते उनसे पूछा, क्या ये हार तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख तो कभी देखा ही नहीं। ना हम जानामि केयूरम ना हम जानामि कुंडलम। मैं तो ना कभी उनका मुख देखा है, न मैं उनके कुंडल को देखा है। मैंने तो हार पहचानता हूँ, न कुंडल पहचानता हूँ। मैंने तो केवल उनके नूपुर को देखा है। मैं उनको पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करता था। कहने का तात्पर्य है, इस आदर्श का जब पालन होता है तो समाज सुखी बनता है। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। व्यास जी ने एक बार जेमिनी से कहा कि ये इंद्रियां जो है बहुत दुखदाई है, किसी भी समय हमें भ्रष्ट कर सकती है। जेमिनी ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे कभी काम नहीं दुख दे सकता है। कुछ दिन बीतने के बाद जेमिनी ऋषि ने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देख करके जेमिनी ऋषि विचलित हो गए। जेमिनी ने उन सुंदरी से कहा, ये कुटिया तुम्हारी है नारी, तुम अंदर चली आओ, विश्राम करो। उस सुंदरी ने कहा कि पुरुष बड़े कपटी होते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं करती। जेमिनी ऋषि कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य हूँ, मेरा नाम जेमिनी ऋषि है, क्या तुम मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? ये कुटिया तुम्हारी है, आओ विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आ गई। बदलने के लिए उसे कपड़े दिए गए। जेमिनी ने फिर उसके रूप को देखा, उनका मन ललचायित हो गया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री बोली कि मैं अविवाहित हूँ। जेमिनी ऋषि ने तुरंत ही उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस युवती ने कहा कि मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो पुरुष घोड़ा बन करके मेरी पुत्री को अम्बा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए ले जाएगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। और मेरी एक इच्छा और है कि मैं अपने पिता के दामाद का मुंह काला करके ले जाऊं। जेमिनी ऋषि ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े, चाहे मुंह काला करना पड़े, ये स्त्री तो मेरी हो जाएगी। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह स्वयं काला हो जाता है। ये अनोखी सवारी अम्बा जी के मंदिर में पहुंची, यानी कि जेमिनी ऋषि घोड़ा बने और उस स्त्री को लेकर अम्बा जी के मंदिर में आए।
उसी के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जेमिनी से पूछा, कहो कैसी रही। जेमिनी जी शर्मिंदा हो गए, उन पर बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा कि आप सच्चे हैं, इन इंद्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी होते हुए भी जेमिनी ऋषि असावधान हो गए। उस अविवाहिता स्त्री से शादी करने के लिए तैयार हो गए। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। तो फिर तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। जब तक हमारे संस्कार बलिष्ठ नहीं होंगे, जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख सकते।